मैडम जी आपको ऑर्डर। लाइए दीजिए, ये लीजिए पैसे। मैडम मैं चेंज दे रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, चेंज की कोई जरूरत नहीं, आप रख लीजिए। शुक्रिया मैडम। अच्छा अंकल सुनिए, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, आपको ठंड नहीं लग रही है? बिना जैकेट के बाहर ऐसे घूम रहे हैं। मैडम जी ठंड तो लग रही है, मगर क्या करूँ, पैसे भी तो कमाने हैं। मैं मानती हूँ आपको काम करना ज़रूरी है, लेकिन अंकल जैकेट तो आपको पहननी चाहिए। इतनी तेज़ हवा है बाहर, अगर आप बीमार हो गए तो तब तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। आप एक काम कीजिए, आप अंदर आके बैठ जाइए, मैं आपको एक कप चाय पिला देती हूँ, तब तक शायद ये तूफान भी रुक जाए। आप आइए अंदर। अरे नहीं नहीं मैडम, आपको तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे और जगह भी जाना है ऑर्डर देने के लिए। अरे आ जाइए, मैं आपको जैकेट दे दूंगी, कम से कम ठंड से तो बचेंगे आप। पर बेटा। अंकल जी परवर कुछ नहीं, मेरे पापा की उम्र के हैं आप आइए प्लीज, बैठिए प्लीज। राहुल, मुझे ना तुमसे एक बात कहनी थी। वो बाहर ना डिलीवरी वाले अंकल आए थे, बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है, तो मैंने ना उन्हें हॉल में बिठा दिया है। उनके पास जैकेट भी नहीं थी तो अंदर बैठे हैं वो। हाँ तो ठीक है, फिर एक काम करो, चाय वाय दो उनको, थोड़ा ठंड कम लगेगी। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। वो क्या है ना कि मैं चाहती हूँ, वो तुम्हारी चेक प्रिंट वाली जैकेट है, क्या हम उन्हें दे सकते हैं? वो बहुत गर्म है। अरे यार वो मेरी फेवरेट जैकेट है यार, मैंने अभी एक बार भी पहनी नहीं है उसे। राहुल तुम्हारे पास तो इतनी सारी जैकेट्स हैं, वो जैकेट बहुत गर्म है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। वो बेचारे पता नहीं ठंड में कितनी देर और बाहर रहेंगे, तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। दे दो प्लीज। ठीक है, जैसा ठीक लगे तुम्हें ले लो। दे दो वे दो नहीं, साथ चलो तुम मेरे। अरे मैं क्या करूँगा यार, दे दो ना उनको। चलो ना, मेरी बात मानो, चलो तुम भी साथ। जैकेट तुम ही दोगे उन्हें? ठीक है चलो। नमस्ते। नमस्ते साहब। लीजिए अंकल जी, पहन लीजिए ये जैकेट। अरे बेटा ये तो नई जैकेट है, कोई पुरानी सी जैकेट दे दो। अरे क्या हो गया अंकल, अगर महंगी है तो इससे सर्दी कम लगेगी, आप ही के लिए लेकर आया हूँ अभी अंदर से। लीजिए पहनिए चुपचाप। ठीक है बेटा पहन लेता हूँ। अच्छा अंकल जी, आपसे एक बात पूछूं? जी बेटा पूछो। अंकल जी आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, ऐसे उम्र में लोग आराम से घर पे बैठ के खाते हैं, लेकिन आप इतनी सर्दी में काम कर रहे हैं, वो भी एक हाफ टी शर्ट में। मतलब आपके घर पे आपके बहू, बच्चे, बीवी, मतलब आपका परिवार कहाँ पर है? बेटा जी मजबूरी सब कुछ करवा देती है, ये आपकी पत्नी है ना? जी ये मेरी पत्नी है। बेटा आप बहुत खुश नसीब हो जो आपको ऐसी पत्नी मिली है। अब देखो ना, मैं बाहर ठंड से काँप रहा था, इन्होंने मुझे अंदर बुलाया और ये जैकेट दी। बेटा हर कोई ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत जगह पे डिलीवरी की है, हर कोई चाय पाने के लिए नहीं पूछता। सच में बेटा आपकी पत्नी बहुत नेक दिल है। आप सही कह रहे हो अंकल जी, बीवी तो मेरी बहुत अच्छी है और बहुत प्यार भी करती है मुझसे। लेकिन एक बात तो बताओ, आप ऐसी भी क्या मजबूरी होगी कि आपको काम करना पड़ रहा है? अरे आपके परिवार में कोई तो होगा जो घर का खर्च चला सके। बेटा जब तक मेरी बीवी जिंदा थी ना, मुझे टाइम से खाना मिलता था, चाय मिलती थी, कपड़े धुले हुए मिलते थे। बेटा मेरे जीवन में सब कुछ ठीक था, और फिर बेटा मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी, और फिर कुछ समय बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया। अब मुझे कोई नहीं पूछता बेटा, मैं ऐसे ही जैसे मेरे मन में रहता है बस वैसे ही बन के रहता हूँ। बेटा अब शादी होने के बाद कौन ही पूछता है बूढ़े बाप को। अब उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास तन ढकने के लिए कोई कपड़ा है या नहीं है। अगर मैं ये काम ना करूँ ना तो मुझे भूखा मरना पड़ जाए। अब मजबूरी है, और ठंड में भी मुझे ये काम करना पड़ता है। बहुत बुरा लगा कि आपके बच्चों ने आपके साथ ऐसा किया। सच बताऊं तो हमें तो अपने माँ बाप से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता है। हम तो सोचते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें। क्या है कि मेरे माँ और बाबूजी दोनों गांव में रहते हैं, काम के सिलसिले में यहाँ शिफ्ट हो गया था, और
ऐसा शिफ्ट हुआ कि कभी मौका ही नहीं मिलता जाने का। ये मुझसे हमेशा कहती है कि कभी लेकर चलिए वहाँ पर, मुझे रहने दीजिए वहाँ पर, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिलता। पर सच बताऊँ अंकल जी, जब तक पूरे दिन काम होता है ना तो कुछ भी याद नहीं रहता, बस दिमाग में काम 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 यही चलता रहता है। लेकिन जैसे रात में लेटता हूँ ना तो माँ याद आती हैं, बाबूजी याद आते हैं कि घर आते कैसे दुलार करते थे मुझे। बहुत मिस करता हूँ मैं उन्हें। देखिए अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके परिवार ने आपको नहीं पूछा तो क्या हुआ, आपके बच्चे ऐसे निकले तो क्या हुआ, हम दोनों हैं आपके बच्चे, हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या आपको लगे कि आपका कोई परिवार नहीं है तो सीधा यहाँ पर चले आना, आपका परिवार हम हैं। बाकी अगर अंकल आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक आप हमें बोल सकते हैं, हम भी आपके बच्चों की तरह ही हैं। अरे बेटा, एक आप लोग हैं जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, और मेरे अपने बच्चे, वो बच्चे मुझे कभी पूछते तक नहीं है। और सच में आपके माँ बाप को आप पे गर्व होना चाहिए कि उनके बच्चे कैसे हैं। चलिए अंकल, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इस बहाने आप हमसे तो मिले। अब आप आराम से यहाँ पर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ।